नमस्कार, मैं अमिता प्रसाद आप लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। पिछले कई दिनों से हम बहुत तरह की खबरें पढ़ रहे हैं, जिससे मन थोड़ा अशांत भी है और सोचने को मजबूर कर देता है कि लोग ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है शॉर्टकट। बुलबुल, जल्दी दरवाजा खोल बेटा। मम्मी की तेज थाप मेरे दरवाजे पर आ रही थी। आवाज़ से बहुत परेशान और घबराई लग रही थी। बुलबुल की नज़र दीवार की घड़ी पर गई। 7:28। अभी इतनी सुबह क्या हुआ? शॉर्ट और टी शर्ट पहने हुए ही बुलबुल ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? पापा शायद सांस नहीं ले पा रहे हैं। बुलबुल भागती हुई गई पापा के कमरे की तरफ। पापा छाती पर एक हाथ रखकर सो रहे थे। पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मम्मी की आवाज़ आ रही थी मोबाइल पे। शिखा जल्दी आ जाओ, आई थिंक। आगे बुलबुल सुन नहीं पाई। बुलबुल बगल वाले फ्लैट से वर्मा अंकल को आवाज़ लगा दो, शायद ज़रूरत पड़े। दरवाज़ा खोलकर बुलबुल जाने लगी। तभी गीता दीदी, हमारे यहाँ काम करने वाली दीदी, उन्होंने कहा मैं जाती हूँ। बुलबुल रुक गई। मम्मी, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया? हाँ, आती होगी। तभी दरवाजे पर वर्मा अंकल, शिखा आंटी और जीतू भैया दिख गए। जीतू भैया, हम 4 फ्लैट में गमलों की देखभाल करते हैं। क्या हुआ? सबकी आंखों में घबराहट थी और एक ही सवाल, कुछ कर तो नहीं लिया? मम्मी शिखा आंटी को देखते ही उनकी तरफ भागी। शिखा, तुम्हें तो मालूम है ना कितना परेशान थे। अब देखो, शिखा आंटी पापा के ऑफिस में साथ काम करती हैं। पापा से ज़्यादा मम्मी की दोस्त हैं। दोनों साथ साथ पापा की खिंचाई भी करते हैं। ओहो, तुम घर पे रहो, पता है कहाँ क्या हो रहा है। और फिर दोनों हंस देती थी। पापा की एक सेट रूटीन थी, सुबह वॉक, फिर ऑफिस, फिर घर, फिर थोड़ा बहुत टीवी, हाँ हूँ की बातचीत, और अपने कमरे में काम वाली टेबल पर कंप्यूटर पर बैठना, पता नहीं क्या सर्च करते रहते थे। तभी एम्बुलेंस आ गई। पापा को उठा रहे थे। शिखा की आंटी के फोटो पर हाथ था, शायद रुलाई रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। बुलबुल को समझ में नहीं आ रहा था, क्या पापा बेहोश हैं? क्या किया? अस्पताल में ही पता चलेगा। क्या खाया था? शिखा आंटी पूछ रही थी। शाम से ही चुप थे। खाना खाया, कंप्यूटर पर बैठे और फिर 12 बजे तक कमरे में घूमते रहे। तुमने पूछा नहीं? पूछा था, बोले बेचैनी है, गर्मी भी तो बहुत तेज पड़ रही है, 40 डिग्री तापमान है। लगता है सुबह सारी गोलियां खा बैठे नींद की। मैंने जब सुबह उठाया, मम्मी बोल नहीं पा रही थी। शिखा आंटी भी चुप हो गई। इतनी जल्दी क्यों हार मान ली? कुछ कहा क्यों नहीं? सब सुनने के लिए तैयार थे। पापा ने शायद कोशिश ही नहीं की। पुलिस को उनका नोट मिल गया है, बुलबुल ने भी पढ़ा। अब इससे ज़्यादा नहीं, किसी की गलती नहीं है। बुलबुल और अभय को देख लेना, मम्मी के नाम था ये। शायद पापा को अपने से ज़्यादा उम्मीद थी। जो वो चाहते थे शायद वो कर नहीं पाए, अपने लक्ष्यों को देख नहीं पाए। लेकिन पापा हमेशा लंबे रास्ते लेते थे। किताब से पढ़ो, टीचर्स के नोट से नहीं। जब आप सीढ़ियों से जा सकते हो तो लिफ्ट से क्यों? पापा की ये बातें अभय और बुलबुल के समझ के परे थी। रास्ता छोटा करने की क्या ज़रूरत है जब लंबे रास्ते में ज़्यादा सीख सकते हैं? बुलबुल पापा से पूछना चाहती थी, फिर पापा आपने शॉर्टकट क्यों लिया?